हमारे हिंदुस्तान में तीर्थों का अपना एक अलग ही महत्व है, क्योंकि तीर्थों के साथ हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है, हमारी मान्यताएं जुड़ी हुई है और इन्हीं मान्यताओं के आधार पर हिंदुस्तान का हर वासी सभी तीर्थों के दर्शन करना चाहता है और उसकी एक इच्छा होती है कि वह सभी तीर्थों के दर्शन कर सके। जब दर्शन की बात आती है तो हम सभी लोग कहीं न कहीं यात्रा का टूर बनाते हैं। हम पावागढ़ जाने का टूर बनाते हैं, हम अहमदाबाद जाने का टूर बनाते हैं, परंतु जो बुजुर्ग यात्रा नहीं कर पाते वे एक ऐसा अवसर तलाशते हैं जिससे कि सभी धार्मिक तीर्थों की यात्रा वह एक ही समय में पूर्ण कर सके और 3 धाम 4 धाम की यात्रा करने के बाद इन तीर्थों का दर्शन करके अपने जीवन को सुखमय बना सके और मन को एक शांति दे सके। बात की जाए महाकाल ज्योतिर्लिंग की, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की, सीता महल की, पशुपतिनाथ मंदिर की, भगवान बुद्ध के मंदिर की, बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की, या फिर गंगा सागर की या गंगा नदी के दर्शन की, बात की जाए जगन्नाथपुरी धाम की, या फिर बात की जाए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की, या तमिलनाडु में रामेश्वर धाम की, कर्नाटक के चामुंडा हिल्स की, बाली सुग्रीव की नगरी किष्किंधा की, या महाराष्ट्र के शिरडी की, नासिक की त्र्यंबकेश्वर की, या शनि शिंगणापुर की, गुजरात के द्वारकाधीश धाम की और मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। साथ ही अन्य कई तीर्थों की जब बात की जाती है तो सभी के मन में एक इच्छा होती है कि वो उसके दर्शन कर सकें और हम सभी को इन तीर्थों के एक बार दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में यदि हम रहते हैं तो हमारी संस्कृति ही हमारी विरासत है। इन सब तीर्थों का दर्शन हम सभी को एक बार जरूर करना चाहिए। वहां से जुड़ी हुई है बहुत सारी कहानियां, कई सारी धार्मिक कहानियां, कई सारी धार्मिक कथाएं, कई सारे धार्मिक उपन्यासों में इन तीर्थ स्थानों का उल्लेख मिलता है। यदि हम हमारे जीवन में एक बार इन सभी तीर्थों का दर्शन करते हैं तो जानते हैं कि हिंदुस्तान इन सभी तीर्थों से मिलकर ही बना है और इन सभी तीर्थों का नाम ही हिंदुस्तान है और इन्हीं तीर्थों ने हम सभी भारतवासियों को एक कर रखा है। ये सब हमें पता चलता है इन तीर्थों का दर्शन करने से और मन को जो शांति मिलती है उसका एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही सुकून होता है। हम हमारे माता पिता बुजुर्गों को एक बार इन तीर्थों का दर्शन अवश्य करवाएं, क्योंकि इन तीर्थों का दर्शन करवाने से ही हमारे मन को भी शांति मिलती है। इन तीर्थों से जुड़ी हुई है कई यादें। इन तीर्थों का निर्माण कैसे हुआ ये सब हम तभी जान पाएंगे जब हम इन तीर्थों की यात्रा के लिए निकलेंगे। हमारे भारत में कई ट्रेवल एजेंसियां हैं जो इन तीर्थों का दर्शन करवाती है। एक ऐसी ही ट्रेवल एजेंसी से हमारी बातचीत हुई, तो सुने उस बातचीत के कुछ अंश। श्री योगमाया तीर्थ यात्रा कंपनी रिंगनौद की ओर से भोपाल सतपुड़ा हमारी कंपनी द्वारा 4 धाम की यात्रा करवाते हैं और एक धाम यात्रा हमारी अमरनाथ की भी होती है। नर्मदा परिक्रमा की भी यात्रा करवाते हैं समय समय पे। जितने भी यात्री को आज सैकड़ों यात्री को हमने यात्रा करवाई है वो आज हमारी यात्रा से संतुष्ट है और जितने भी ज्योतिर्लिंग वगैरह है सब विशेष ढंग से हम दर्शन करवा के लेके आते हैं उनको। और कई गरीबों को भी हमने योगदान दिया है, मतलब और पैसा नहीं दे सकता उसको हम डिस्काउंट भी देते हैं। कई बुजुर्गों को भी ये लिए हमने डिस्काउंट की व्यवस्था रखी है। समय समय पे उनको अच्छे से घुमाते हैं और घुमा के लेके आते हैं। हमारी कंपनी द्वारा मतलब भोजन व्यवस्था, चाय व्यवस्था और ये धर्मशाला व्यवस्था, सारी व्यवस्था हम देते हैं खुद। जय राम जी। जब हम तीर्थों का दर्शन करने निकलते हैं तो तीर्थों के दर्शन के साथ ही साथ हम जानते हैं हिंदुस्तान के इतिहास को भी और जानते हैं हिंदुस्तान में हो रहे परिवर्तन को भी। हम सभी को हमारे जीवन में यदि भारत के इतिहास को जानना है
भारत की संस्कृति को जानना है और उससे रूबरू होना है, तो जरूर हमें हमारे घर से निकलकर इन तीर्थों के दर्शन करने के लिए एक बार जरूर जाना चाहिए। क्योंकि यदि हमें राम मंदिर देखना है, यदि हमें भीमा शंकर देखना है, यदि हमें पोरबंदर देखना है, यदि हमें द्वारकाधीश देखना है, यदि हमें सिंहाचलम देखना है, यदि हमें जगन्नाथपुरी देखना है, यदि भगवान बुद्ध के मंदिर को देखना है, तो हमें हमारे घर से निकलकर इन तीर्थों के दर्शन करने के लिए एक बार जरूर जाना होगा। दोस्तों, यदि आप भी इन तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं तो नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री राम।